बिहार के बाद जहां एक और अन्य राज्यों में चुनाव के परिणाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, लेकिन इस बीच बिहार की लाइफलाइन पुल विक्रमशिला सेतु पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इस पर कई बार सरकार को टोका गया, कई बार सरकार को यह कहा गया कि ये पुल की स्थिति सही नहीं है, आप इसकी स्थिति को सही करें, मरम्मत करवाएं। खुद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था। अब तेजस्वी यादव ने सरकार को कई सबूत दिखाए हैं कि उन्होंने कितनी बार इस पर सवाल उठाया, लेकिन फिर भी सरकार कान बंद करके चुपचाप बैठी रही और आज जब पुल ध्वस्त हो चुका है तो चुपचाप सिर्फ देख रही है। क्या कुछ तेजस्वी यादव का कहना है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पुल को जो है वो ध्वस्त हो चुकी है और पूरी तरीके से उसका जो पाया है 133 नंबर की पाया जो है वो गंगा नदी में जाकर समा चुकी है। लेकिन वही अब तेजस्वी यादव की तरफ से कई सवाल सरकार पर खड़े किए गए, क्योंकि यह पुल भागलपुर का और बिहार का एक लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि इस पुल को देखा जाए तो भागलपुर से नौगछिया और वही कोसी सीमांचल क्षेत्रों को भी जोड़ता है, जिससे लोग जो है वो काफी आसानी से कहीं भी जा सकते थे, कोसी जा सकते थे, सीमांचल क्षेत्र जा सकते थे। लेकिन अब उनको काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, क्योंकि अब समय लगेगा और अब उनको जो रूट है वो डाइवर्ट करना होगा। अब सुल्तानगंज मुंगेर होते हुए उनको जाना पड़ेगा। लेकिन वही सरकार की विफलता पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पुल को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इस पुल की मरम्मत होनी काफी जरूरी है। हालांकि जो ये रात में कल विक्रमशिला पुल गिरा, इसमें किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई सवाल अब खड़े होते हैं और क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष का कहना है वो हम आपको दिखा दें। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखते हैं कि और अब भ्रष्ट एनडीए सरकार के सौजन्य से भागलपुर में विक्रमशिला पुल ने गंगा नदी में समाधि ले ली। भ्रष्टाचार का इससे भी बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। विगत महीने हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था कि यह पुल गिर सकता है, लेकिन आदतन सरकार ने अपनी भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करते हुए पल्ला झाड़ लिया। जिस वक्त पुल गिरा अनेक वाहन पुल पर थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि गिरने वाले सैलाब पर नहीं थे, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विगत 2 साल में बिहार से 100 से अधिक पुलिया गिरे हैं, तभी तो बिहार भ्रष्टाचार पर शीर्ष में है। साफ साफ देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि उस पुल पर कोई जो वाहन थे, कोई लोग थे वो नहीं थे, वो साइड में थे। अगर वैसा होता, अगर जहां पर ये पुल टूटी है, जो पाया ध्वस्त हुआ है, अगर वहां पर कोई वाहन होती, अगर वहां पर कोई लोग होते, तो आज कितने परिवार की जिंदगी खराब हो गई होती, आज कितना परिवार रो रहा होता, बिलख रहा होता। और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा बार तेजस्वी यादव ने सरकार को आगाह किया था कि इस पुल को मरम्मत करवाना पड़ेगा, इस पुल को सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि यह पुल कभी भी गिर सकता है। और बिहार में सिर्फ ये एक पुल की बात नहीं है, 100 से ज्यादा पुल अब बिहार में गिर चुके हैं। और यही भ्रष्टाचार को तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि सरकार कितनी भ्रष्ट है, यह साफ दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुल गिर रहे हैं, इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार पैसे का कितना दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि जो पैसे पुल में खर्च होने चाहिए उसमें खराब सामान लगाए जाते हैं, जिसके बाद पुल जो है वो तुरंत गिर जाता है। अगर सही सीमेंट, सही चीजों का यूज नहीं किया जाएगा तो पुल जो है वो मजबूत नहीं रहेगा। और इसी बात को लेकर अब तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है कि जो सामग्री है वो सही नहीं यूज होती। भ्रष्टाचार इतना है सरकार में कि वो पैसे खुद रख लेते हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो खुद पैसे रख लेते हैं और पुलिया जो है उस पर सही तरीके की सामग्री नहीं यूज की जाती। और जब मरम्मत की बात होती है तो ये अपना सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन जहां एक और तेजस्वी यादव ने ये कहा तो आरजेडी की तरफ से भी एक जो ट्वीट है वो किया गया इस पुल को लेकर, विक्रमशिला पुल को लेकर, जिसमें जीतन राम मांझी को भी घेरा गया है और कहले तो जो चिराग पासवान है उनको भी घेरा गया। आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि अरे पुल गिर गया तो गिर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस सरकार वालों के बीच चुनाव 10,000 बांटा है, अब उस पर आप सड़क सुविधा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बिना धांधली का परीक्षा खोजिएगा तो कहां से उचित जो है माना जाएगा, ये कहां से मिलेगा। वहीं आरजेडी की तरफ से एक और जो है पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया कि 2026 में पुल गिरा तो दोष लालू जी का,
2001 में पुल बना तो हमारी सुशासन सरकार मेंटेनेंस के लिए बनी है। हम मेंटेनेंस करते हैं तो आज हमारे मंद बुद्धि अंधभक्त थिथरई करते हैं। हमारे इंजीनियर स्ट्रक्चर जो है वो मरम्मत का ध्यान रखने में व्यस्त रहेंगे तो भ्रष्टाचार कौन करेगा। हमारे प्रशासन के लोग स्थानीय लोगों की पुल को लेकर शिकायत सुनेंगे तो घूस लेकर ऊपर तक कौन पहुंचेगा। पुल नहीं गिरेगा, घोटाला नहीं होगा, हत्या नहीं होगी तो मैं दिल्ली से आकर किस विषय पर बोलूंगा। इसमें चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की आरजेडी ने घेरा है। तो देखिए, बिहार का जो लाइफ लाइन पुल था विक्रमशिला पुल, वो आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर फैसला ले लिया गया है कि 3 महीने के अंदर इस पुल को बनाया जाएगा और इसकी मरम्मत पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन सवाल तो सरकार पर खड़ा होता है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी किसी की हत्या पर कह देते हैं कि मर गया तो मर गया, कौन सी बड़ी बात है, तो यही अब तेजस्वी यादव का कहना है कि यह सरकार तो ऐसी ही है, ये बस ये कहती है कि गिर गया अगर पुल तो गिर गया, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने तो पैसे दिए थे 10,000 रुपए चुनाव के समय, और वो 10,000 अब आपने लिया तो क्या आप सारे सामान खोजेगा, सारी जो चीजें हैं वो आप सब कुछ खोज लीजिएगा, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब चीज आप 10,000 में खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, इस सरकार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वही चिराग पासवान की जो तस्वीर है और चिराग पासवान के बोल में भी आरजेडी ने सरकार को घेरा कि अगर धांधली नहीं होगी और सब चीज नहीं होंगे तो फिर पैसे कहां से आएंगे, जो भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा और ये सब नहीं होगा तो फिर वसूली कहां से होगी, और फिर आकर हम किस विषय पर बोलेंगे। अगर घोटाला ही नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार ही नहीं होगा हमारी सरकार में, तो हम बोलेंगे किस पर। और जो विपक्ष है, लालू प्रसाद यादव है, उनको घेरेंगे किस पर, क्योंकि अगर पुल गिरता है तो ये गलती लालू यादव की है, तेजस्वी यादव की है, लेकिन अगर पुल बनता है तो वो सुशासन बाबू की है, यानी कि एनडीए सरकार की है। तो जहां एक और तेजस्वी यादव की तरफ से साफ साफ कहा गया कि उन्होंने कई बार इसका सबूत दिया, 100 से ज्यादा बार सरकार को बताया, लेकिन सरकार ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी, और आज बिहार की जनता को बहुत मुश्किल हो रही है और विक्रमशिला पुल पूरी तरीके से गंगा में ध्वस्त हो चुका है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।